ये है पब्लिक की सेंस। आप सीट किसी ने यूज किया, यूज करके खाना छोड़ दिया, ये नहीं समझ में आता है कि दूसरे को भी सीट अलाउड होती है। फेंक दो खाना, कचरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ब्लेम किसको होगी? इंडियन रेलवे को, कि हाँ भाई कचरा रखते हैं, या सरकार को। खुद गंदगी करते हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती है। सत्यानाश। अलवर जंक्शन पे हम आ चुके हैं। कोई यहाँ पे था नहीं कि मैं उतर कर शूट करूँगा, लेकिन फ़ोन बहुत हीट हो रहा है, इसलिए मैंने पानी लिया है और लस्सी लिया है। बाकी कहीं भी वॉइस आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा तो देख लेना वो, क्योंकि मैं जो कहीं पे शूट कर रहा हूँ। जा रही है आला हजरत एक्सप्रेस बरेली से भुज के लिए जो चलती है। और यहाँ कंडीशन देखो, लोग चढ़ते चढ़ते दौड़ते दौड़ते चढ़ रहे हैं। भाई यही तो कंडीशन है इंडियन रेलवे की अभी हालत। तो जयपुर स्टेशन को टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल रोटी पैक होकर आई है, ये देख लो। किसमें पैक होकर आई है? थैली में। अगर कोई आदमी एक्स्ट्रा खाना मंगा प्लेटफॉर्म पे आके लगी है अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस। मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने मम्मी से बात कर रहा था कॉल पे। रेलवे कंडीशन कचरा तो सब जगह फैला हुआ है। वॉशरूम इतना गंदा है भाई, इतना गंदा है वो सोच भी नहीं सकता, इतना गंदा है। कांच की हालत देख लो। अभी तो ट्रेन खाली हो चुकी है पूरी की पूरी। तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हम इंटर कर रहे हैं और हमारे सामने लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो क्या नज़ारा है, तो देख लो गाइस। ट्रेन को दे रखा है इतना फालतू टाइम, बोल नहीं सकते भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस ट्रेन को आना उधर से करना, तो क्योंकि 15 घंटे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी हमारी वंदे भारत ये, और अब चलते हैं क्योंकि अब परसों वापस से आनी है हमें। परसों क्या, कल ही आना है वापस हमें इनॉग्रेल रन के लिए। तो कैसा लगा ब्लॉग बता देना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो मिलते हैं। अब ट्रेन हमारे को क्रॉस कर रही है यहाँ से, और हमारी ट्रेन ने भी डिपार्चर लेना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो वेंडर लोग कैसे घुसते हैं। वेमू से उतरा और इसमें घुस गया, ऐसे घुसते हैं वेंडर लोग। तो अब चलते हैं अंदर सीट पे। अब आने वाले दिल्ली कैंट, इसमें हम नहीं उतरेंगे और डायरेक्टली अब गुड़गांव पे हमारा खाना आने वाला है, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर। पब्लिक की सेंस। आप सीट किसी ने यूज किया, यूज करके खाना छोड़ दिया, ये नहीं समझ में आता है कि दूसरे को भी सीट अलाउड होती है। फेंक दो खाना, कचरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ब्लेम किसको होगी? इंडियन रेलवे को, कि हाँ भाई कचरा रखते हैं, या सरकार को। खुद गंदगी करते हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती है। सत्यानाश। आ चुके थे हम, और वहाँ से डिपार्चर भी लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम खाना ले रहे थे और पेमेंट कर रहे थे। तब तक डिपार्चर भी ले रहे हैं गुड़गांव से हम। तो अब डायरेक्टली मैं मिलूँगा जयपुर में, क्योंकि खाना खा के थोड़ा रेस्ट भी करूँगा क्योंकि रात से जर्नी कर रहा हूँ। कि ये देख लो यहाँ से डिपार्चर। अलवर जंक्शन पे हम आ चुके हैं। कोई यहाँ पे था नहीं कि मैं उतर कर शूट करूँगा, लेकिन फ़ोन बहुत हीट हो रहा है, इसलिए मैंने पानी लिया है और लस्सी लिया है। बाकी कहीं भी वॉइस आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा तो देख लेना वो, क्योंकि मैं जो कहीं पे शूट कर रहा हूँ फ़ोन से डायरेक्टली, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। तो आप समझ लेना। चलते हैं अंदर, डायरेक्टली फ़ोन को टकरते हैं ठंडा। ट्रेन आ चुकी है जयपुर जंक्शन पे और हमारे को लगाया गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। हमारी ट्रेन ने कवर अप कर लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट है कवर अप कर लिया। लेकिन यार यहाँ से उदयपुर के लिए 9.5 घंटे, भाई रेलवे कुछ करो यार। 7.5 घंटे मैक्सिमम होते हैं, 9.5 घंटे कोई सेंस नहीं है। बाकी इधर भी देख लो, अभी ये जो कोई ट्रेन का यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। हमारी ट्रेन जा रही है आला हजरत एक्सप्रेस बरेली से भुज के लिए जो चलती है। और यहाँ कंडीशन देखो, लोग चढ़ते चढ़ते दौड़ते दौड़ते चढ़ रहे हैं। भाई यही तो कंडीशन है इंडियन रेलवे की, अभी हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना। बाकी हमारा खाना भी आ चुका है, मैंने ऑर्डर कर रखा था स्विगी से, तो हमारा खाना आ चुका है। और ये हमारी ट्रेन है। तो यहाँ भीड़ भाड़ तो बहुत है इस ट्रेन में, लेकिन यार टाइम बहुत ज़्यादा दे रखा है। टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए रेलवे को। और इसमें पेंट्री कार की भी नीड है, पेंट्री कार भी नहीं है इस ट्रेन में, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जयपुर स्टेशन को टाटा बाय बाय करते हुए और हम निकल चुके हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन अजमेर की तरफ।
पैक कराई है, ये देख लो। किसमें पैक होता है ये? थैली में। अगर कोई आदमी एक्स्ट्रा खाना मंगाएगा, रोटी मंगाएगा, तो उसको सिल्वर फॉइल में पैक करके देंगे, इसको थैली में ऐसे रोटी पैक करके देंगे। बताओ इसको खाना कैसे खाएगा आदमी? पूरा का पूरा सूखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे पानी पानी हो रखी है रोटी। सेंसलेस थिंक है स्विगी, सेंसलेस। आ चुकी है अजमेर जंक्शन पे, और अजमेर जंक्शन पे हमारा आज प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है ट्रेन। और ट्रेन अभी बिफोर चल रही है अपनी। ट्रेन पूरी 7-8 मिनट बिफोर चल रही है, तो अभी 9:09 पे यहाँ टच कर गई है और 9:25 पे यहाँ से निकलेगी। तो भाई गर्मी बहुत हालत ख़राब है, वॉशरूम की तो हालत इतनी गंदी है, इसके लिए मैं कंप्लेन आगे डालूंगा। और बाकी इधर देख लो अभी अजमेर जंक्शन की हालत। और अजमेर दादर एक्सप्रेस यहाँ लगी हुई है, सेंटिंग हो गई है अब इसकी, यहाँ पे हो चुकी है ये। बाकी इधर देख लो, रात को भी रश रहता है, लेकिन भाई अजमेर से अब उदयपुर का टाइम बहुत ज़्यादा है। 9 बजे अजमेर पहुंच चुके हैं, अब उदयपुर हम सुबह 4 बजे पहुंचेंगे। मतलब इतना ज़्यादा टाइम इस ट्रेन को दे रखा, ऊपर से इतना गंदी स्पीड, बहुत जगह जगह रोक रोक रहे, बहुत ख़राब हालत है भाई। आने वाले प्लेटफॉर्म पे आके लगी है अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस। मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने मम्मी से बात कर रहा था कॉल पे, तो ये आके लग चुकी है, ये देख लो। बाकी अपनी इस ट्रेन का फेयर का अपडेट करूँ तो दिल्ली से उदयपुर के लिए मुझे 550 रुपये मैंने पे किए हैं और तत्काल में, और ऐसे आप 400 रुपये में बुक कर सकते हो। बाकी थर्ड AC, सेकंड AC, थर्ड इकोनॉमी सारे अवेलेबल हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस में। भाई एक बार कर सकता हूँ एंड टू एंड, लेकिन वो थर्ड AC में, उससे नीचे मैं नहीं कर सकता इस ट्रेन में। बहुत हालत ख़राब है इस ट्रेन की। मतलब इस ट्रेन में ना पेंट्री है कार्ड है, ना वॉशरूम सही से है, कुछ भी नहीं है, बहुत घटिया हालत है। मेरी अजमेर जंक्शन से डिपार्चर, और डिपार्चर आप कैप्चर कर लो। तो अब डायरेक्टली अब राणा प्रताप पे या उदयपुर सिटी में ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब हो चुका हूँ, थक चुका हूँ और सोने का टाइम हो चुका है। थोड़ी देर सोते हैं कि 9:30 हो चुकी है, और कल से लगातार जर्नी करता हूँ। फिर मैं कल सुबह उतरूँगा, अगले दिन वापस मुझे जर्नी करनी है। तो चलते हैं अंदर। बढ़ गए 11:30 और हमारी ट्रेन पहुंच गई भीलवाड़ा। मेरे को तो कोई प्लान नहीं था आने का, बट लक्की ने कॉल कर दिया, तो आगे सोचा है दिखाई दूँ। 11:30 बजे भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं, अब कुछ नहीं दिखाने वाला। और अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ, ट्रेन के अंदर की कंडीशन। कचरा तो सब जगह फैला हुआ है, वॉशरूम इतना गंदा है भाई, इतना गंदा है, कोई सोच भी नहीं सकता, इतना गंदा है। कांच की हालत देख लो। बाकी तो ट्रेन खाली हो चुकी है, पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है भीलवाड़ा। मेरे को ऊपर की सीट मिली थी, मैं आ गया हूँ सामान लेके नीचे, और यहाँ पे अब आराम से आधे घंटे सोऊंगा चैन से। पूरी पूरी लाइट वाइट ऑन कर दी थी, इसीलिए मैं उठ गया। आ देता हूँ, अब नहीं है, हालत ख़राब हो गई है। इतनी गंदी हालत है इस ट्रेन की, इतनी गंदी हालत, इतना ज़्यादा टाइम दे रखा है इस ट्रेन को, रेटिंग बिल्कुल ख़राब है यार। और मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा इस ट्रेन में आप स्लीपर में जर्नी करो। मतलब इतना घटिया था ना यार, कम से कम 12-13 लोगों का ग्रुप था, और मेरे साथ तो ऐसा ही है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो ऐसा ही होता है, और इतना चिल्ला रहे थे ना, हालत ख़राब हो गई। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, अब मिलेंगे डायरेक्ट उदयपुर में। तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हम इंटर कर रहे हैं, और हमारे सामने लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो क्या नज़ारा है देख लो गाइस। उदयपुर
सिटी तो चल रही है, कंस्ट्रक्शन के वर्क तो बहुत तेज़ी इग्नोर भी करना। और एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, इस ट्रेन के पास इतना टाइम है कि हर जगह को कम से कम आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए रोक कर रखा है। मतलब ट्रेन को टाइम से बहुत पहले पहुँचाया जा सकता था, लेकिन पहुँचाना ही नहीं चाहती है रेलवे। बाकी है तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उदयपुर से चलती है जयपुर के लिए, बाकी उदयपुर से चलती है आगरा कैंट के लिए। अब चलते हैं नीचे। फाइनली हम उतर चुके हैं लास्टली। पूरे के पूरे 3:45 से हमें छोड़ा है। इतना फालतू दे रखा है, इतना फालतू टाइम बोल नहीं सकते भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस ट्रेन को आना उधर से करना, तो क्योंकि 15 घंटे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी हमारी वंदे भारत ही है और अब चलते हैं, क्योंकि परसों वापस से आनी है हमें। परसों कल ही आना है वापस हमें इनॉग्रेल रन के लिए। तो कैसा लगा ब्लॉग बता देना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अब कल।